एक्सपांशन फॉर्मूले में यही एक्सरसाइज के दूसरे टाइप के सिंप्लीफाई के प्रॉब्लम वो हम देखने वाले हैं। मैंने यहाँ कुछ दो प्रॉब्लम लिए हैं जिससे हमें ये इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा। ये प्रॉब्लम में अगर देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों फॉर्मूलेस का। जैसे यहाँ देखो a प्लस बी होल क्यूब है, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब है, बराबर। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम लिख लेंगे, ये सबसे बेस्ट है कि a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, बराबर। ऐसे ही a माइनस बी जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब। कुछ नहीं है, केवल डिफरेंस है साइन का, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपांड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ 2a प्लस बी होल क्यूब, मतलब एक एक पोर्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे तो सो दैट ये काफी आसान हो जाएगा। यहाँ ये a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है, a क्यूब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्यूब, बराबर। उसके बाद प्लस 3 टाइम a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b, ऑलरेडी b है वहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, प्लस 3b स्क्वायर इंटू a, ये क्या है 2a, और प्लस b क्यूब। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म को एक्सपांड। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ माइनस, ये माइनस साइन बहुत जरूरी है, माइनस साइन रख के अंदर सब करो सो दैट साइन चेंज करने में लास्ट में आसानी हो जाएगी। अब 2a माइनस बी मतलब माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, a क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू b, इंटू b रहेगा वो प्लस 3b स्क्वायर इंटू a इंटू 2a और माइनस b क्यूब। अब जस्ट एक्सपांड तो हो गया, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। इसका क्यूब 8a क्यूब, उसके बाद ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3b प्लस 3b इंटू इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, बराबर। उसके बाद प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब, माइनस, फिलहाल माइनस साइन हम अलग ही रखेंगे, 2 मतलब 8a क्यूब, बराबर। यहाँ माइनस 3b और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3 2 जा 6a इंटू b स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब इसको सॉल्व, 8a क्यूब, बराबर है, ये 4 3 जा स्क्वायर हो चुका है, 4 3 जा 12 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस ये जो आएगा 6ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ माइनस साइन आने से ये सब चेंज हो जाते हैं, है ना। माइनस 8a क्यूब, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितना हुआ 4 3 जा 12a स्क्वायर b प्लस माइनस यहाँ माइनस 6ab स्क्वायर माइनस वायरस यहाँ जो आएगा प्लस b क्यूब। अब जो भी टर्म्स लाइक है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये है लाइक टर्म है, उसके बाद ये भी लाइक टर्म है, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ b क्यूब रहेगा। अब a क्यूब के साथ में कोई टर्म लाइक टर्म है, a क्यूब के साथ में, हाँ इसके साथ भी ये है, लेकिन ये दोनों टर्म देखो, प्लस a क्यूब ये माइनस a क्यूब, दोनों अगर सेम होते हैं, साइन डिफरेंट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ 12, ये दोनों सेम साइन है तो ये हो जाएगा 24a स्क्वायर b, बराबर है। यहाँ 6ab स्क्वायर, यहाँ माइनस 6ab स्क्वायर, ये हो जाएगा कट, राइट। और यहाँ b क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 बार प्लस 2 ट्वाइस b क्यूब। तो इस तरह से आपको पहला आंसर मिलेगा 24a स्क्वायर b प्लस 2b क्यूब। समझ रहे हो, है ना। तो जस्ट दोनों फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है और प्लस माइनस में माइनस का थोड़ा ध्यान देखना है, तो काफ़ी इजीली ये टास्क आसान हो जाएगा। समझ रहे हो। एक नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ भी देखो a माइनस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब है। तो
पहले हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो जैसे अभी हुआ था a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम b स्क्वायर a प्लस b क्यूब, ये हुआ फॉर्मूला a माइनस बी का। a प्लस बी a क्यूब्स, यहाँ सब जगह प्लस ही साइन आता है, बराबर। जस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, अभी हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे a माइनस बी। पहले यहाँ ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 5x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर, ये क्या है 5x का स्क्वायर इंटू b मतलब 7y प्लस 3 टाइम्स b स्क्वायर, यहाँ a है ये है b, तो 7y का स्क्वायर इंटू a, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस बी क्यूब कौन सा है, a है ये b है, तो 7y का क्यूब, बराबर। ये होगा पहला एक्सपांशन। अब दूसरा देखेंगे प्लस, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, प्लस साइन है तो, है ना, ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो ही चेंज करना पड़ेगा। अब a प्लस बी होल क्यूब का देखना है, 5a स्क्वायर 5x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b, ये 5x उसका स्क्वायर इंटू b 7y प्लस 3 टाइम्स b स्क्वायर a हो रहा है यहाँ b है, तो ये 7y का स्क्वायर इंटू a मतलब 5x प्लस b क्यूब प्लस 7y का क्यूब। ठीक है, दोनों एक्सपांड हो चुके। अभी जस्ट हमें ये करना है, 5 का क्यूब होता है 125 x क्यूब माइनस 7 3 21y, 5 का होता है स्क्वायर 25x स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ 15x हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर, और ये माइनस 7 का क्यूब पता होना चाहिए आपको, 7 7 49 इंटू 7 मतलब 343 y क्यूब। अगर क्यूब पता है तो काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ फर्स्ट। ये नेक्स्ट हम करेंगे प्लस 125x क्यूब, यहाँ 721y और 5 का फिर से 25x स्क्वायर, बराबर है, प्लस 3 5 15x, 7 का स्क्वायर होता है 49y स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब मतलब 343y क्यूब। अब लाइक टर्म को हमें देखना है, लाइक टर्म तो 125 और यहाँ 125 दोनों सेम है। अब यहाँ भी इतना मल्टीप्लाई ना करके हम देख सकते हैं 21 इंटू 25 सेम टर्म है, केवल प्लस माइनस का है, तो इधर ही ये कट हो सकते हैं, या फिर आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। नेक्स्ट स्टेप हम ले सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 21, ओके 25 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 735 मिलेगा, मतलब 125x क्यूब माइनस 735x स्क्वायर y प्लस 15 इंटू 49, ओके। तो 15 इंटू 25 अगर हम देखेंगे तो 125 ये 250 हो जाएगा, और 470 से x y स्क्वायर, तो यहाँ एक कर लेंगे हम लोग इसको, प्लस माइनस कैसे भी, ये देखो दोनों सेम टर्म्स है, केवल साइन माइनस है तो यही हम कट करेंगे, मल्टीप्लाई का यही नहीं रहेगा ज़्यादा, है ना। तो 15 इंटू 49 ये जो आएगा ये आएगा 735 x y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फिर से 343y क्यूब प्लस माइनस है तो यही हम कट कर सकते हैं, ओके। और प्लस 125x क्यूब और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वही रहेगा 735x y स्क्वायर। लाइक टर्म देखो 135x स्क्वायर 125x स्क्वायर, ये एक लाइक टर्म है जिसका आंसर होगा 250x क्यूब, और प्लस ये भी एक लाइक टर्म है, दिख रही है आपको, है ना। तो 735 प्लस 735 जो होगा ये 1470x y स्क्वायर रहेगा, बस इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो एक्सपांशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन बस सिस्टमेटिक करोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ एक्सरसाइज ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट एक्सपांशन के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।